की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जन्म तिथि से आपके बारे में क्या क्या जाना जा सकता है, आपका स्वभाव कैसा है, या फिर आप किसी दूसरे की जन्म कुंडली को देख रहे हैं तो आप उसके स्वभाव के बारे में मात्र तिथि देखते ही कैसे बताएं कि उनका स्वभाव क्या है, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने सामने आए हुए व्यक्ति को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं मात्र उसकी तिथि जान करके। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे मात्र तिथि को देख करके व्यक्ति के स्वभाव को जाना जा सकता है। यदि आपको आपकी जन्म तिथि कौन सी है पता है तो फिर यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। यदि आपको नहीं पता है तो फिर आप किसी भी ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी ऐप के माध्यम से अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान डाल करके यह देख सकते हैं कि आपका जन्म किस माह की किस तिथि को हुआ है। जब आपकी तिथि आपको पता हो तो उस तिथि को इस वीडियो को देखते हुए अपने सामने रखें और देखें कि यह जानकारी कितनी सटीक है। साथ ही अपने साथी, पारिवारिक जनों के साथ भी इस नियम को लगा करके देखें कि यह जानकारी कितनी सटीक है। ज्योतिष शास्त्र में तिथियों का अपना एक महत्व है। हर तिथि का एक देवता होता है, एक ग्रह होता है और एक नक्षत्र होता है जिनका अपना अपना प्रभाव होता है। यदि आपको अपने बारे में या फिर इसके साथ जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ आपको काम करना है या जिनके साथ आप रह रहे हैं, उनके स्वभाव के बारे में यदि आपको पहले से पता चल जाता है तो पहले से आप सतर्क एवं सावधान हो सकते हैं, जिसके कारण आपका पारिवारिक माहौल, व्यापारिक संबंध और अच्छे हो सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार के लाभ होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं अथवा अपना वास्तु निवारण करवाना चाहते हैं, वास्तु दोष का निराकरण कराना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर जो है संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यदि आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो यह समय बहुत ही उत्तम होने वाला है चैनल को सब्सक्राइब करने का, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे और आप उनका लाभ लेकर के आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक स्थिति को और अच्छा कर पाए। साथ ही यदि आप ज्योतिष के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो हमारे 1 जुलाई से ज्योतिष कक्षाएं जो है प्रारंभ हो रही हैं। आप नीचे दिए गए नंबरों पर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फेस टू फेस ज्योतिष बहुत ही आसान तरीके से जो है सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तिथि और उनके स्वभाव के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिपदा तिथि की। प्रतिपदा तिथि के स्वामी जो हैं वे अग्निदेव हैं, जिनका जन्म प्रतिपदा को हुआ है। वह मनुष्य बहुत से परिवार वाला, सुंदर विद्या वाला, बहुत ज्यादा विचार करने वाला, सुवर्णमयी आभूषणों से सुंदर शरीर वाला, सुशील मनोहर कांति वाला और राजा से धन प्राप्त करने वाला होता है। वहीं द्वितीय तिथि की जो है, द्वितीय तिथि के स्वामी है ब्रह्मा जी। द्वितीय तिथि में उत्पन्न मनुष्य जो है वो बहुत ही उदार प्रवृत्ति का होता है, दाता होता है, दयालु होता है, बहुत से गुणों वाला होता है, विचारी, सदाचार के विचार से धन और धान्य से विख्यात यश वाला होता है। बात करें तृतीय तिथि की तो तृतीय तिथि के स्वामी जो है माता गौरी है। तृतीया में उत्पन्न मनुष्य अत्यंत कामी होता है, दुष्ट विद्या से युक्त होता है, बली होता है, राजकुल से प्राप्त धन वाला होता है, विदेश में रहने वाला ऐसा जातक होता है। साथ ही साथ चतुर, विलासी और अभिमानी प्रवृत्ति का देखा जाता है। बात करें चतुर्थी तिथि को तो चतुर्थी तिथि को जिनका जन्म हुआ है, चतुर्थी तिथि के स्वामी है गणेश जी। जिनका जन्म चतुर्थी तिथि को हुआ है वह ऋण करने वाला यानी कि कर्ज लेने वाला होता है, बहुत साहसी होता है, योद्धा होता है, कृपण, ज्वारी, चंचल और विवादी स्वभाव का देखा जाता है। पंचमी तिथि के जो स्वामी है वे शेषनाग है। जिनका जन्म पंचमी तिथि को हुआ है वह सुंदर शरीर वाला, स्त्री, पुत्र, मित्रों से युक्त, प्राणियों के ऊपर दया करने वाला, राज्यमान और दाता होता है। बात करें षष्ठी तिथि की, षष्ठी तिथि के स्वामी जो है वे कार्तिकेय है। जिनका जन्म षष्ठी को हुआ है वह अपने वचन को पूरा करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति जो है अपनी बात पर अडिग रहते हैं, धनवान होते हैं, पुत्रवान होते हैं, लंबी जंघा होती है, लंबी जानु होती है, महाबली, सुंदर कीर्ति वाला होता है, चतुर, श्रेष्ठ और भाव के चिन्ह जो है इसके शरीर पर देखे जाते हैं। बात करें सप्तमी तिथि की, सप्तमी तिथि के जो स्वामी है वे सूर्यदेव हैं। जिनका जन्म सप्तमी को हुआ है वह ज्ञानी, गुण को जानने वाला, बड़े बड़े नेत्रों वाला, सज्जन और देवताओं में भक्ति रखने वाला होता है। कन्या संतानें अधिक होती है, दूसरे का धर्म हरण करने वाला होता है और शत्रुओं के ऊपर अपनी जीत जो है प्राप्त करने वाला होता है। अष्टमी तिथि की बात करें, अष्टमी तिथि के स्वामी जो है वे शिव जी है। जिनका जन्म अष्टमी तिथि को हो वह नाना तरह की संपत्ति और पुत्र से युक्त होते हैं, दयालु प्रवृत्ति होती है, राजा के यहाँ विद्या संबंधी अधिकार वाला होता है, स्त्री में प्रेम रखने वाला और चंचल प्रकृति वाला माना जाता है। वहीं पर नवमी तिथि की बात करें तो नवमी तिथि के स्वामी जो है वे मां दुर्गा है। नवमी में उत्पन्न मनुष्य बंधुओं के कार्य में से विमुख होता है, कठोर वचनों को बोलने वाला होता है, बुद्धिमान बहुत अच्छा होता है,
हर बात का विरोध करने वाला होता है, आचर और आदर्शहीन होता है। बात करें दशमी की, तो दशमी तिथि के स्वामी काल हैं। दशमी तिथि को उत्पन्न मनुष्य धर्म में बुद्धि रखने वाला, धन संपदा से युक्त, लंबी गर्दन वाला, अनेक शास्त्र को जानने वाला, उदार प्रवृत्ति का, अत्यंत विनम्र होता है, सुंदर और काम की जो है भावनाएं अत्यधिक ऐसे जातक में देखी जाती हैं। अब बात करें एकादशी तिथि की, तो एकादशी तिथि के जो स्वामी हैं वे विश्वदेव हैं। एकादशी में उत्पन्न मनुष्य देवता और ब्राह्मणों का पूजन करने वाला होता है, दान करने वाला होता है, पवित्र हृदय का होता है, कुशल होता है, पुण्यवान होता है, उत्तम कर्मों को करने वाला तथा सदैव प्रसन्न रहने वाला देखा जाता है। बात करें द्वादशी तिथि की, तो इनके जो स्वामी हैं वे श्री हरि विष्णु हैं। द्वादशी में उत्पन्न मनुष्य जल से प्रेम करने वाला होता है, व्यवहार को जानने वाला होता है, अपने घर में आनंद विलास करने वाला होता है, सर्वदा अन्नदान करने वाला और राजा से धन प्राप्त करने वाला होता है। बात करें त्रयोदशी तिथि की, तो त्रयोदशी तिथि के जो स्वामी हैं वे कामदेव हैं। त्रयोदशी को जन्म लेने वाला सुंदर सत्वगुणी, लंबी गर्दन वाला, पुत्र संतान वाला, शूरवीर और चतुर होता है। चतुर्दशी तिथि की, तो इसके जो स्वामी हैं वे शिव जी हैं। चतुर्दशी में उत्पन्न मनुष्य जो है अत्यंत क्रूर होता है, अत्यंत शूरवीर पराक्रमी होता है, बहुत ज्यादा हंसने वाला, बिना कारण हंसने वाला होता है, कामातुर होता है, किसी का सहन नहीं करता है, अतिशय विरुद्ध बोलने वाला होता है, सदैव चीजों का विरोध करने वाला होता है, क्रोधी बहुत ज्यादा होता है। अब बात करें पूर्णिमा तिथि की, तो इनके जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है। पूर्णिमा में उत्पन्न मनुष्य अत्यंत सुंदर शरीर वाला, न्याय से धनोपार्जन करने वाला, बहुत सी स्त्रियों से युक्त, सदा आनंद युक्त रहने वाला, अधिक विलासों, अतिशय दयावान और गुणों से युक्त होता है। बात करें अंतिम तिथि यानी कि अमावस्या तिथि की, तो इनके जो स्वामी हैं वे पितृदेव हैं। अमावस्या तिथि में उत्पन्न जातक जो है आलसी होता है, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला होता है, कुटिल बुद्धि का होता है, किसी के बारे में अच्छा ज्यादा ये सोच नहीं पाते हैं, साथ ही साथ मूर्ख प्रवृत्ति का होता है और पराक्रमी जरूर होता है। अब बात करें क्षय तिथि या फिर वृद्धि तिथि की, तो क्षय तिथि या फिर वृद्धि तिथि में उत्पन्न जातक जो है गुणहीन होता है, निर्धन होता है, कुटिल और अधर्मी होता है, दूसरों को ठगने वाला होता है। तो यह था दोस्तों कि कैसे आप मात्र तिथि के माध्यम से अपने और अपने आसपास के लोगों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में जान सकते हैं। एक बार आजमा करके जरूर देखिएगा, फिर इस वीडियो में वापस आकर के अपने अनुभव को शेयर करिएगा। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माई की।